हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियर सॉल्यूशन के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि 3 फेज़ वोल्टेज के अंदर 440 वोल्ट ही क्यों होता है, 60 वोल्ट क्यों नहीं होता है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम टाइम के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखे होंगे 3 फेज़ सप्लाई के अंदर 3 फेज़ के अंदर 4 वायर होते हैं। कई जगह 3 वायर भी यूज़ में लिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे 4 वायर यूज़ लेते हैं। ये आर वाई बी तीनों फेज़ है और इसके साथ में ये न्यूट्रल का पॉइंट है। अभी हम न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में इनमें से किसी भी फेज़ को अगर इनके बीच का वोल्टेज देखेंगे न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में, तो ये हमेशा 220 वोल्ट ही आएगा। चाहे न्यूट्रल से बी फेज़ देखें या न्यूट्रल से वाई फेज़ देखें या फिर न्यूट्रल से रेड फेज़ देखें, ये हमेशा 220 वोल्ट ही आएगा। लेकिन आप जब इन तीनों फेज़ में से किसी दो फेज़ को चेक करेंगे तो ये 440 आएगा, 440 वोल्ट। चाहे आप वाई बी को करो या आर वाई को करो, चाहे आप आर या बी को करो, तो ये 440 वोल्ट आएगा। एक आइडियली ये कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो जिससे ये एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिलते नहीं है। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 फेज़ के अंदर 220 वोल्ट है, तो 3 फेज़ के अंदर हमारे 660 वोल्ट क्यों नहीं है। इसे भी हम क्लियर कर देते हैं। आपने कभी भी आप जब तीनों फेज़ में से किसी की भी वोल्टेज को चेक करेंगे तो आप हमेशा दो टर्मिनल को ही चेक करेंगे। अगर आप न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो भी आप एक वायर, आप जैसे वोल्ट मीटर से चेक करते हैं या ट्रू आरएमएस वोल्ट मीटर या किसी भी तरह के वोल्ट मीटर से चेक करेंगे, तो एक टर्मिनल उसका न्यूट्रल पे लगाएंगे, एक इनमें से किसी भी फेज़ पे, तो 220 वोल्ट आएगा। या इनमें से भी किसी भी फेज़ को चेक करेंगे तो उसके दो ही टर्मिनल को आप यूज़ करेंगे, 3 टर्मिनल को नहीं करेंगे। तो जब आप दो टर्मिनल के बीच में यूज़ करेंगे तो 440 वोल्ट ही आएगा। अब आपने दो ही टर्मिनल यूज़ क्यों किया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 3 टर्मिनल लेके यूज़ करेंगे, तो उससे भी हम क्लियर कर देते हैं। आपने 3 फेज़ की वेव फॉर्म तो देखी होगी। ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये इनका पीक है, ये आर फेज़ है, ये वाई फेज़ है और ये बी फेज़ है। ये इनका मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट मतलब नेगेटिव के अंदर इसका पीक पॉइंट है। इसे हम मैक्स भी कह सकते हैं समझने के हिसाब से। ये तीनों फेज़ एक दूसरे से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पे शिफ्ट होते हैं। अब इसके अंदर आप कभी भी देखेंगे, ये वेव फॉर्म आप सभी ने देखी होगी, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब आर फेज़ और वाई फेज़ ये दोनों ऊपर है तो बी फेज़ जो है वो नीचे है। एक टाइम पे जब ये दोनों काम में आएंगे तब ये बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। सेम कंडीशन आ गया जब वाई फेज़ और जब ये बी फेज़ ये दोनों एक्टिव है तो आपका रेड फेज़ काम में नहीं आएगा और यही सिलसिला आगे चलता जाएगा। तो 3 फेज़ के अंदर आप यूँ मान लीजिए कि हमेशा 2 फेज़ ही काम में आएंगे, इसीलिए हम 2 फेज़ को ही मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए हम 3 फेज़ को मेज़र नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि हम 3 टर्मिनल लगा के करेंगे, तो सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 2 फेज़ को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमारे 3 फेज़ के अंदर 2 फेज़ ही काम में आते हैं। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो तीनों फेज़ है, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट हैं। अभी हम जो हमें 3 फेज़ सप्लाई मिलती है वो ट्रांसफार्मर से मिलती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो हम तीनों फेज़ को शॉर्ट करके या कॉमन करके हम इनमें से एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं। ये होते हैं हमारे फेज़ वोल्टेज, या जिन्हें हम मेजर कर रहे हैं ये फेज़ वोल्टेज कहते हैं। तो फेज़ वोल्टेज, 2 फेज़ वोल्टेज को अपन लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें √3 इंटू फेज़ वोल्टेज करना पड़ता है। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। अब इसे हम इंटू करेंगे 220 वोल्ट से, तो ये आपका कुछ आएगा 381 वोल्ट। ये आपका होता है लाइन वोल्टेज। ये एक्यूरेट में ये कुछ ऐसा आता है। मैंने जो यहाँ पे कहा था वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो ये फ्लक्चुएशन होने के बाद कुछ इस प्रकार का रह जाता है। हमें केवल 381 वोल्ट या इसी से रिलेटेड हमें वोल्टेज मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो 120 डिग्री जो शिफ्ट होते हैं ये एक्यूरेट 120 डिग्री नहीं होते हैं। आइडियली हम कहते हैं कि 120 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है।
अभी आपके मन में एक कॉमन सा सवाल आया होगा कि थ्री फेज़ के अंदर हम ये दो फेज़ को ही काम में क्यों ले रहे हैं। ये थ्री टर्मिनल वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। अभी थ्री फेज़ के अंदर हम दो फेज़ को ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो सर हम थ्री फेज़ के अंदर हमेशा दो फेज़ का ही यूज़ करते आ रहे हैं। किसी भी आपने इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। किसी भी आपने मोटर के टर्मिनल देखे होंगे थ्री फेज़ के, तो कुछ इस प्रकार के वो होते हैं। तो उनके आप हमेशा कनेक्शन को देखिएगा, उसके कनेक्शन पे गौर करना आप। ये एक फेज़, ये दूसरा फेज़ और ये इससे कनेक्ट होता है। मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ इसे। तो हम हमेशा इनमें, अब ये जो दो टर्मिनल है इनके अंदर दो फेज़ काम में आ रहा है। जैसे इसमें आर है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो इसमें आर है। हम कुछ इस प्रकार से काम में लेते हैं। तो हमें तो आशा करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं इसी तरह के जो आपके कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट होते हैं मैं उन्हें ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपका मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।